अगर मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता तो हम नियमों का पालन क्यों करें और नाम बनाने की कोशिश भी क्यों करें? आज लोग अपना नाम बना के जाते हैं, नहीं? एक व्यक्ति बताओ जिसने अपना नाम बनाया है। अंबानी ने अपना नाम बनाया है, ठीक है, रतन टाटा ने अपना नाम बनाया है, महात्मा गांधी ने अपना नाम बनाया है, मार्टिन लूथर किंग ने अपना नाम बनाया है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने अपने नाम को बनाया है, जिनकी मिसाल लोग दिया करते हैं, ठीक है, उनके बारे में लोग बताते हैं, उनके बारे में समझाते हैं। हेलन केलर ने अपना नाम बनाया है। तो ये सब लोगों ने अपना नाम बनाया है, आज उनके उदाहरण दिए जाते हैं। पर अगर इंसान का इस मृत्यु के बाद अस्तित्व ही खत्म हो जाता, उसके बाद अगर कुछ होता ही नहीं, तो ये सब नाम बनाने के पीछे इतना मेहनत क्यों करने का, क्यों इतना अच्छा बनने का कोशिश करने का? यहां हम जिंदगी में आज आप जा रहे हो, हेलमेट पहन के जाते, कितने लोग जाते हैं हेलमेट पहन के? बहुत सारे, प्रेज गॉड। ऐसे हेलमेट पहन के जाने का क्यों? अधिकांश लोग इसलिए हेलमेट पहन के जाते हैं क्योंकि रास्ते पे पुलिस वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इक्के दुक्के होते हैं जो इसलिए हेलमेट पहनते हैं कि सुरक्षा के लिए। बाकी हम सब लोग हेलमेट इसीलिए पहनते हैं, सीट बेल्ट इसीलिए लगाते हैं, लाइसेंस इसीलिए निकलवाते हैं कि यहाँ व्यवस्था को या कानून को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसको नहीं मानने के पीछे एक सजा है, एक दंड है, इसीलिए हम उन सबको मानते हैं। पर यदि इस मृत्यु के बाद जीवन होता ही नहीं, कोई सजा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई इनाम नहीं, कुछ भी नहीं, तो इस जीवन को अच्छा चला के रखने की जरूरत क्या? हम ऐसा सोचते। अधिकांश बार आपने देखा होगा एक जगह लिखा होता है अइया थूकवानु नहीं, तो लोग नहीं पे थूक थूक के लिख देते हैं अइया थूकवानु नहीं, तो है ही नहीं। नो पार्किंग में पार्किंग रखने का, और फिर क्या बोलेगा, 2 मिनट में 2 मिनट यार है। तो आज हम ये सब कायदे के पीछे हमारा एक डर है क्योंकि हमें पता है कि इसका एक सजा है। तो अगर ये सब ऊपर एक कायदा होता ही नहीं हमारे जिंदगी के बाद, अगर हमारे को अगर जीवन होता ही नहीं, तो हम इन सबको क्यों मानते हैं? अरे जो होगा कानून, तेल लेने जाए कानून। हम ये इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिस जगह तुम रहते हो उसके कानून को मानना है तुम्हें। इसलिए एक बार कुछ शास्त्री लोग यीशु मसीह के पास आए, बोला तू बता हम कैसर का कर चुका है कि नहीं, यानी हम टैक्स भरे कि नहीं। तो प्रभु ने बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो मेरा है, तो मतलब जो सरकार ने नियम बनाए हैं आप उस सरकार के नियम को फॉलो करो, और जो मेरा नियम है आप मेरे नियम को फॉलो करो। पर अगर दोनों नियम विरोधास्पद हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली परमेश्वर का नियम ही फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण समझो, हिमांशु को चॉकलेट खाना था, ठीक है। इसका एक बड़ा भाई है भरत। भरत ने बोला तू चॉकलेट खा ले, ठीक है, और इनके पिताश्री ने कहा तू चॉकलेट मत खा। तो मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे भाई की आज्ञा माननी चाहिए कि पापा की आज्ञा माननी चाहिए? तो मम्मी ने सिखाया, बेटा तेरा भाई बड़ा है उसकी भी आज्ञा मानने की, तेरा पापा है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी भी आज्ञा मानने की। मम्मी दोनों का आज्ञा अलग अलग हो तो बेटा पूछने की जरूरत ही नहीं है, पापा की ही बात, क्योंकि पापा हेड ऑफ द फैमिली है। तो उसी तरह जैसे हमारे यहाँ कोई हाई कोर्ट कोई ऑर्डर दे
तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे तो किसका ऑर्डर माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। वैसे ये यहाँ का सरकार अगर कोई न्याय कोई कानून बताता है, लेकिन परमेश्वर का कानून उससे ऊपर है, हर कानून के ऊपर है, तो परमेश्वर अगर उसके और यहाँ के सरकार और परमेश्वर के न्याय में अगर विरोधास्पद है तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? परमेश्वर की बात माननी चाहिए। ये हम क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी, एक न्याय, एक जीवन है। इसीलिए हम ये सब बातें यहां के सरकार की भी मानते हैं। टैक्स भरते हैं, जहां लिखा होता है थूकना नहीं है वहां नहीं थूकते, सिग्नल रेड है तो खड़े रहते हैं। ये सब यहाँ के नियम को हम मान रहे हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि मुझे एक दिन परमेश्वर को इन सब का जवाब देना है इस जिंदगी के बाद। इसीलिए हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं है। नहीं तो मैं क्यों मानूं किसी का भी? क्यों टैक्स भरूं, सब चोरी करूं, सबको ठगूं? तो इसीलिए ये बात भी हमारे जीवन से दिखती है, इसीलिए हम इसको नकार नहीं सकते कि जीवन है।